तो मेरे चैनल स्टडी बाय दीपा सोनी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए सिलोजिज्म का पार्ट फर्स्ट लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सिलोजिज्म देखिए, सिलोजिज्म को हिंदी में कहते हैं कथन निष्कर्ष। ये जो है हमें सॉल्व करने होते हैं। इसमें कुछ कथन दिए होते हैं और उनसे कुछ निष्कर्ष दिए होते हैं, तो हमें बताना पड़ता है कि ये कथन के आधार पर ये निष्कर्ष सही है या गलत है। तो ये निष्कर्ष जानने के लिए सही है या गलत, हमें कुछ डायग्राम बनाने होते हैं। तो डायग्राम इसमें किस प्रकार बनते हैं ये मैं आपको फर्स्ट में बतलाऊंगी। फिर नेक्स्ट पार्ट में हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे। देखिए, डायग्राम 3 प्रकार के बनते हैं। जब कहा जाता है कि सभी ए बी हैं, तो हम ए लेते हैं, इन्हें माना हमने ए हैं, सभी के लिए हम ऐसे कवर कर देते हैं और ये बी हो जाता है। तो सभी ए बी हैं का डायग्राम इस प्रकार बनता है। सेकंड बनता है कि कुछ ए बी हैं। देखिए, ये हमारा ए है और ये हमारा बी है, और ये जो है कुछ ए बी हैं, ठीक है। ये ए है और ये बी है, और ये कुछ ए जो है हमारे बी हैं। इसका डायग्राम ऐसे बनता है। और एक आता है कि कोई भी ए बी नहीं है, या ए जो है बी से बिल्कुल अलग है, उसके लिए हम ऐसे बनाते हैं, कोई भी ए बी नहीं है। तो ये है ए, ये है बी। कोई भी ए बी नहीं है के लिए हम बीच में एक लाइन खींच के उसमें क्रॉस का निशान लगा देते हैं कि कोई भी ए बी नहीं है। अब देखिए, हम क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं ये आपको पहले बता देते हैं। क्वेश्चन आते हैं अक्सर कि सभी ए बी हैं। ये आपको कथन में दिया रहेगा, सभी ए बी हैं। तो आपसे निष्कर्ष में पूछा जाएगा कि क्या सभी बी ए हैं। देखिए, डायग्राम में ये है बी, तो क्या ए जो है हमारे सभी बी हैं? नहीं, ये जो है इतना स्पेस ये बी का है, ये ए का नहीं है, ए का केवल इतना स्पेस है। तो सभी बी ए नहीं है, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। इसमें क्या आ सकता है? कुछ भी ए है, कुछ भी ए हैं। ये वाला हमारा निष्कर्ष सही हो जाता है, क्योंकि ये जो है बड़ा वाला ये बी है और ये छोटा वाला ए है, तो कुछ हिस्सा बी का इतना हिस्सा ए है, तो ये वाला हमारा निष्कर्ष सही हो जाता है इसमें। अब देखिए, इसमें और क्वेश्चन के लिए क्या करते हैं, 3 गोला दे देते हैं। जैसे पहले इन्होंने कहा कि सभी ए जो है बी हैं, फिर उन्होंने कह दिया कि सभी बी जो है सी हैं। तो हमारा डायग्राम इस प्रकार बन जाएगा। तो इसमें क्या क्या निष्कर्ष निकलेंगे? इसमें निष्कर्ष निकलेंगे सभी ए सी हैं, हाँ हैं, ऑल ए आर सी। तो ये हमारा सही हो जाएगा, सभी ए सी हैं। ऑल ए आर बी, क्या सभी ए बी हैं? तो हाँ, बिल्कुल हैं, सभी ए बी हैं। तो ये भी हमारा राइट हो जाएगा। इसमें तीसरा निष्कर्ष ये निकलेगा हमारा, ये ए है, ये बी है और ये सी है। अब इसमें यदि पूछा जाएगा कि सभी बी ए हैं, ऑल बी आर ए, तो ये निष्कर्ष हमारा क्या होगा? रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि बी पूरा ए नहीं है, बल्कि ए बी का कुछ भाग है, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। और यदि इसमें पूछेंगे कुछ भी ए हैं, तो ये हमारा हो जाएगा राइट, क्योंकि ये कुछ भी जो है ए है, तो ये हमारा राइट हो जाएगा।
अब इसमें हमसे ये भी पूछ सकते हैं कि जो ए है ये बी और ये सी, इसमें पूछ सकते हैं कुछ सी बी है, तो ये हमारा राइट हो जाएगा। कुछ सी बी हैं तो ये राइट हो जाएगा। यदि वो कहेंगे कि सभी सी बी हैं तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो सभी बी सी नहीं होंगे और सभी बी सी हो जाएंगे क्योंकि बी जो है सी है। तो इस प्रकार हमें निष्कर्ष दिए रहते हैं। तो जो अंदर रहता है गोला उससे बाहर वाले में वो सभी आते हैं और बाहर वाले से अंदर वाले में कुछ आता है, सभी नहीं आता है। अब दूसरा टाइप देखते हैं हम। तो दूसरा टाइप क्या रहता है हमारा, उसमें हमें दिया जाता है कुछ ए बी हैं, कुछ ए बी हैं। तो ये जो कुछ ए है ये बी है, इस प्रकार का हमें दिया जाता है। तो देखिए इसमें कुछ ए बी हैं और ये अभी हम कैसे डायग्राम बना रहे थे, हमारा डायग्राम ये बन रहा था अभी सभी वाले में। तो सभी वाले में भी ये कुछ ए जो है ये बी हो रहे थे। इसमें कुछ ए बी हैं, इसमें सभी ए जो है बी हैं, तो इसमें भी सम वाला लॉजिक रहता है। इसमें हम कह सकते हैं कुछ बी ए हैं, कुछ बी ए हैं। तो ये हमारा दूसरा वाला डायग्राम हो गया। अब देखते हैं हम तीसरा डायग्राम। तीसरा डायग्राम में रहता है कोई भी ए बी नहीं है, तो हम ए बनाते हैं, यहाँ हम बी बनाते हैं और इन दोनों के बीच में हम क्रॉस का रिलेशन कर देते हैं। तो कोई भी ए बी नहीं रहता है। अब इसमें दिया रहता है कि सभी सी ए हैं, ऐसा दिया रहेगा और आपसे क्या पूछा जाएगा कि कुछ सी क्या बी हैं या कुछ सी बी नहीं है या कोई सी बी नहीं है, इस टाइप के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस डायग्राम में आपको दो बातें याद रखनी है। यदि डायग्राम पूरा अंदर है आपका, मतलब सभी सी यदि ए है, तो ए का जब संबंध बी से बिल्कुल भी नहीं है तो इस सी का भी रिलेशन बी से बिल्कुल भी नहीं होगा। कुछ या सभी सी बी नहीं होंगे, ठीक है। तो इसमें यदि आपको दिया जाएगा कि कोई सी बी नहीं है तो आपका ये सही हो जाएगा। और यदि बोलेंगे कि कुछ सी बी है तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि कोई भी सी बी नहीं होगा क्योंकि सारे सी जो है ए के अंदर हैं। अब इसमें दूसरा डायग्राम ये भी हो सकता है, ए जो है कोई भी ए बी नहीं है लेकिन कुछ सी जो है वो ये है, कुछ सी जो है ए है। तो इसमें सी ये नहीं बोल सकते कि कोई सी बी नहीं है। इसमें ये निष्कर्ष यदि आ गया कि कोई सी बी नहीं है तो ये वाला निष्कर्ष इसमें गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि सी का जो यहाँ का एरिया है ये भी हो सकता है, इसका क्रॉस रिलेशन बी के साथ नहीं है। केवल जो एरिया ए के अंदर है ए का बस क्रॉस रिलेशन है बी से, इस वाले के बारे में कोई भी बात नहीं बताई गई है, इसका क्रॉस रिलेशन बी से नहीं है, इसलिए कोई सी भी नहीं है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये बात याद रखनी है आपको। अब तीसरे प्रकार के में हम देखते हैं, चौथे प्रकार में कुछ ए बी नहीं है ऐसा कहा जाता है। तो ये ए बनाया है हमने और ये बनाया हमने बी।
हमें क्या कहा गया है, कुछ ए बी नहीं है, तो ये पूरे के साथ क्रॉस रिलेशन बी का नहीं है, सिर्फ कुछ ए जो है, ये मान लीजिए इतने ए हैं, इनका क्रॉस रिलेशन है बी के साथ। अब देखिए इसमें कैसे क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। देखिए इसमें आपको दे दिया जाएगा कि ए जो है कुछ ए बी हैं, कुछ ए बी हैं, और बी जो है कोई भी बी वो सी नहीं है, कोई भी बी सी नहीं है। तो कुछ ए सी नहीं है, इसमें ये वाला आंसर सही हो जाएगा। और निष्कर्ष में आपको दिया रहेगा कुछ ए सी नहीं है। तो ये देखिए कुछ ए जो है वो सी नहीं है। सी क्यों नहीं है? क्योंकि सारे बी का जो है सी के साथ क्रॉस रिलेशन है, इसलिए ये वाले कुछ ए जो है वो सी नहीं है। और ये वाले कुछ ए जो रहेंगे यहाँ के, ये सी हो सकते हैं, उनके बारे में नहीं बताया गया है। कोई भी ए सी नहीं है, इसमें ये गलत होगा, क्योंकि ये वाला ए जो है वो सी नहीं है, लेकिन ए वाला ए जो है वो सी हो सकता है। अब इसमें एक और बात समझने की है, यदि आपको ऐसा दे दिया जाए कि सभी एक्स जो है वो वाई हैं और कोई भी एक्स जो है वो जेड नहीं है, अंदर वाले का क्रॉस रिलेशन है जेड से और सभी एक्स जो हैं वो वाई हैं, तो कुछ वाई जेड नहीं है। आपसे निष्कर्ष में पूछा गया कुछ वाई जेड नहीं है, तो ये आपका राइट होगा या रॉन्ग होगा, ये आपको बताना है। तो देखिए ये पूरा वाई है, इसमें से कुछ, ये कुछ जो है वो जेड नहीं है, इसमें कुछ से मतलब ये एक्स हो गया, तो ये वाला निष्कर्ष हमारा राइट हो जाएगा। यदि वो कहेंगे कि सभी वाई जेड नहीं है, तो ये आंसर हमारा सही नहीं होगा, क्योंकि इस वाले का तो बताया है जेड से क्रॉस रिलेशन है, लेकिन ये वाला जो पार्ट है इसका जेड से क्रॉस रिलेशन कहीं भी नहीं बताया गया है, इसलिए सभी वाई जेड नहीं है वाला गलत हो जाएगा और कुछ वाई जेड नहीं है वाला सही हो जाएगा। तो इस प्रकार डायग्राम बना के हमें क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो आज तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था सिलोजिज्म के बारे में आपके लिए। कल मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आऊँगी और फिर बताऊँगी उन्हें कैसे सॉल्व करना है, कैसे डायग्राम बनना है। ये आप देख लीजिए आज के वीडियो में, ताकि कल जब मैं डायग्राम बनाऊं तो आप पर भी मेरे साथ साथ डायग्राम बनाकर बन जाए और आपको समझ आ जाए कि ये आंसर ऐसा आ रहा है तो क्यों आ रहा है। तो आज के लिए इतना ही। यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लें और वीडियो पसंद आने पर लाइक व शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।